तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी जो एल्डा होती है वो हमारे रेड को अपने पीछे लेकर वहां पर से भाग रही होती है और वहां पर सोल्यूशन ढूंढ रही होती है कि क्या करूं जिससे हम लोग यहां पर बच भी जाएं और साथ ही यहां पर इस कमीने वैम्पायर को भी मार डाले। तो इसी के साथ ही सामने से ऑयल टैंकर दिखाई देता है। तो ऑयल टैंकर के अंदर से ऑयल लीक हो रहा होता है। तो वो इसी के साथ ही रेड से कहती है कि रेड मैं चाहती हूँ कि वहां पर जब मैं तुम्हें कहूँ अपने पंजे को ग्राउंड के ऊपर मारना, और इसी के साथ ही उसे कहती है कि चलो जल्दी से अपने पंजे को ग्राउंड पर मारो। और वो अपना पंजा ग्राउंड के ऊपर मारता है जिसकी वजह से वो अपनी बाइक को वहां पर नीचे की तरफ लटा देती है ताकि वो उस टैंकर के नीचे से दूसरी तरफ निकलकर जा सके। तो वो टैंकर से नीचे से स्लिप करके दूसरी तरफ निकलती है। जैसी वहां पर दूसरी तरफ निकल रही होती है इसी के साथ दिखाते हैं कि हिच उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे वो भी टैंकर के करीब पहुंचता है इसी के साथ ही हमारी एल्डा जो होती है वहां पर उस ऑयल के अंदर उस टैंकर के अंदर से निकलने वाले ऑयल को फ्रीज कर देती है और वो ऑयल जो होता है वहां पर फ्रीज होता है जिसकी वजह से पूरे का पूरा टैंकर और साथ में हिच भी वहां पर फ्रीज हो जाता है। इसी के साथ ही हिच उसे कहता है बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस आइस के साथ मुझे यहाँ पर फ्रीज करके मार सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए मुझे ट्रैप कर दोगी? तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ट्रैप करने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी आइस की तरफ देखता है कि उसके अंदर से उसे ऑयल की स्मेल आ रही होती है, यानी कि वो आइस जो होती है वो आइस पानी से नहीं बनी होती बल्कि इस पेट्रोल से बनी होती है। और इसी के साथ ही एल्डा रेड से कहते हैं कि शूट करो। और इसी के साथ ही रेड जो होता है वहां पर गोली चला देता है। जैसे वो शूट करता है तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वहां पर आग लग जाती है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि हिच जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो जब वहां पर वो ऑयल टैंकर फटता है तो उसी के साथ उसके आसपास की बर्फ जो होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और साथ उसकी बॉडी को वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और इसी के साथ ही एल्डा वहां पर खड़े होकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि अब तुम्हें कैसा लगा कमीने वैम्पायर कहीं के, देखा मैं यहाँ पर तुम्हें किस तरह से मार रही हूँ। और इसी के साथ ही रेड उसे कहता है कि जरा अपना नाक तो पूंछ लो क्योंकि तुम्हारा ब्लड बह रहा है। तो वो नाक पूंछने के बाद फिर से वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और इसी के साथ सामने की तरफ से एक तलवार उड़ती हुई आती है और आकर उस आइस के अंदर आकर धंस जाती है। और इसी के साथ ही वहां पर आइस के अंदर तलवार धंसने के बाद उस आइस को तोड़ना शुरू कर देती है और वहां पर मिस्टी पहुंच जाती है। तो मिस्टी उस आइस को तोड़ने के बाद अपने मास्टर को आजाद करवाती है और साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो जैसे मिस्टी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती है इसी के साथ ही रेड अपने सामने शील्ड बनाता है लेकिन वो उसकी शील्ड को बड़ी आसानी से काट देती है और शील्ड के कटने के बाद हमारा रेड जो होता है उसके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही मिस्टी फिर से अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करती है। जब वो दोबारा अटैक करती है तो इस बार हमारी एल्डा जो होती है अपने बाजू सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। जैसे वो उसके अटैक को ब्लॉक करती है इसी के साथ ही मिस्टी जो होती है वहां पर उसकी तरफ देखती है कि वो भी उसी की तरह एक डॉल होती है। तो इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ हट जाती है। तो वो वहां पर से जानबूझकर पीछे हटना स्टार्ट करती है और इसी के साथ ही रेड उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो पीछे जाकर टैंकर के साथ टकराती है और इसी के साथ ही एल्डा जो होती है वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हो रहा है? तो वो कहता है कि मुझे मेरी बॉडी पेट्रीफाई हो रही है, मुझे यहाँ पर से जल्दी निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी स्कूटी को रेस देती है और बड़ी तेजी के साथ वो ब्रिज में सामने की तरफ चले जाते हैं। जबकि मिस्टी उठकर खड़ी होती है और उसकी तरफ देखती है लेकिन उसे जानबूझकर वहां पर से जाने देती है। तो जब उसे वहां पर जाने देती है इसी के साथ ही पीछे की तरफ देखती है कि उसका मास्टर जो होता है वहां पर उस आग के अंदर से निकलकर बाहर आता है। उसका एक बाजू कट चुका होता है, साथ उसका चेहरा भी जल चुका होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और वहां पर से बाहर आने के बाद वो मिस्टी से कहता है कि तुमने क्या किया कमीनी कहीं, कि तुमने उन लोगों को यहाँ पर से जाने कैसे दिया? और इसी के साथ ही वो कहती है कि मास्टर मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक गई और उनका पीछा नहीं किया। तो इसी के साथ ही हिच जो होता है उसे पूरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, उसे पंचेस मारना शुरू कर देता है। अपना सारे का सारा गुस्सा उसके ऊपर उतारता है और कहता है कमीनी कहीं की, तुम सिर्फ और सिर्फ एक डॉल और तुम्हें जाकर उनका पीछा करना चाहिए था और तुम यहाँ पर इतना इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम एक इंसान बन गए और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। और इसी के साथ जब वहां पर उसका बाजू बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, उसका बाजू रिजनरेट नहीं कर पा रहा था, वो कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा खून जो है वो जाया कर दिया तो मुझे यहाँ पर खून चाहिए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर खून कहाँ पर मिलेगा? और वो मिस्टी का खून अपने हाथों के ऊपर लगा हुआ से चाटता है तो उसे काफी ज्यादा मजा आता है। तो वो कहता है कि इसके पास तो खून है। और इसी के साथ वो मिस्टी से कहता है कि मिस्टी चलो जल्दी से मुझे अपना खून दे दो। और इसी के साथ ही मिस्टी के कंधे के ऊपर बाइट करता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। और जैसे वो उसका खून पीता है तो उसका बाजू जो होता है पहले से ज्यादा तेजी के साथ रिकवर करता है क्योंकि डॉल्स का ब्लड जो है काफी ज्यादा स्पेशल होता है। इसी वजह से उसकी जो ब्लड वेपन्स है वो भी काफी ज्यादा स्पेशल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर से स्काई पार्क के करीब का दिखाया जाता है कि स्काई पार्क सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर रह चुका है लेकिन आगे ब्रिज टूटा हुआ होता है। तो वो दोनों वहां पर जाकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करेंगे, नीचे ब्रिज टूट चुका है और नीचे बहुत सारे गूल्स हैं, गूल्स को पार करके हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। और इसी के साथ ही वो लोग साइड वाली एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वहां पर बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तो मिस्टर एल्डा से कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे गूल्स हैं, हम लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इतने सारे गूल्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं? वहां पर बहुत सारे टैंक्स भी पड़े होते हैं जिसकी क्योंकि आर्मी यहाँ पर आई थी और आर्मी ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो लोग आर्मी के लोग भी इन लोगों को नहीं रोक पाए थे। तो वो कहती है कि अब तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा सिटी गूल्स का बन चुका है। जबकि हमारा रेड उसे कहता है कि उसे छोड़ो, मेरी तरफ आओ। और उसके पास उसकी जो बचे कुछ सीरम्स होते हैं वो सब भी उसने यूज कर दिए होते हैं लेकिन उसकी बॉडी पेट्रीफाई हो रही
होती है तो वो कहता है कि ये रुक नहीं रहा, मेरी बॉडी अभी बैटरीफाई हो रही है, अब मैं यहाँ पर क्या करूं। और इसी के साथ उसे याद आता है कि माइकल ने उसे अपना ब्लड दिया था जिसकी वजह से उसकी पेट्रिफिकेशन रुक गई थी। तो वो वहां पर उस मिस्ट्री से कहता है कि मुझे यहाँ पर ब्लड चाहिए ताकि मैं अपनी पेट्रिफिकेशन को रोक सकूं। और साथ ही वो कहता है कि वो मेरी वजह से मर गया, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मरा, क्योंकि मैं एक वेम्पायर हूं और मैंने उसको काट लिया था जिसकी वजह से वो एक गूल बन गया था। अगर वो वहां पर उस धमाके में नहीं मरता तब भी मेरी वजह से मर जाता। तो मिस्ट्री उसके सामने अपना बाजू करती है और उसे अपना खून पिलाती है और उसे कहती है कि अब मेरा बाजू छोड़ भी दोगे, तुम यहाँ पर कब तक इसे पकड़े रखोगे। तुम्हारा रेड जो होता है उसका खून पीने के बाद वहां पर नॉर्मल हो जाता है। मिस्ट्री उसे कहती है कि उस रुकी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुम्हारा रेड उसे कहता है कि मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने वहां पर उसके बाजू के ऊपर काट कर उसका ब्लड पिया था जिसकी वजह से वो एक गूल बन गया। और उसने फैसला किया कि वहीं पर पीछे रुककर वहां पर धमाका करेगा ताकि वैम्पायर्स को मार सके। तो वो उसे बताता है कि वो मर चुका है क्योंकि उसने वहां पर धमाका किया था, इसी वजह से वो मर गया होगा। हमारा रेड जो होता है वहां पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा अफसोस में होता है। तो इसी के साथ मिस्ट्री से कहती है बस बहुत हुआ, तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोगों का यही फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी जान बचाएं क्योंकि तुम हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम एक बहुत ही स्पेशल एक्सपेरिमेंट हो जो कि यहाँ पर वैम्पायर्स को मारने के लिए तुम्हारी बॉडी के साथ जोड़ा गया है। तुम्हारी बॉडी के साथ हमने रेलिक्स को जोड़ा था ताकि तुम यहाँ पर वैम्पायर्स का सामना कर सको। तुम्हें यहाँ पर यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुमने यहाँ पर मेरा ब्लड पिया है तो मैं भी यहाँ पर एक गूल बन जाऊंगी। नहीं, मैं गूल नहीं बनूंगी क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक डॉल हूँ जिसे यहाँ पर क्लोन की तरह बनाया गया है, इसलिए मैं बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ। और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पावर भी मिलने वाली है क्योंकि मेरा ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। और इसी के साथ ही रेड उसे कहता है कि तुम सभी लोग मेरे लिए ये कर क्यों रहे हो। तो उसे कहते हैं बकवास बंद करो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग यहाँ पर सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग जिंदा रह सकें। हमने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के साथ यहाँ पर अपने रेलिक्स को जोड़ दिया ताकि हम लोग देख सके कि रेलिक्स यहाँ पर कामयाब होते हैं या नहीं वैम्पायर से फाइट करने के लिए। यहाँ तक कि इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है और आगे बहुत सारे लोग इस मिशन को पूरा करने में अपनी जान देंगे ताकि तुम सेफ रह सको, क्योंकि इस वक्त इंसानियत की पूरी किस्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इन 2 टांगों और 2 हाथों के ऊपर टिकी हुई है। तुम्हारा रेड जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम लोगों का बहुत ही शुक्रिया, चाहे रीजन कुछ भी हो लेकिन तुम लोगों का शुक्रिया जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है। जबकि एल्डा वहां पर नीचे से रास्ता ढूंढ रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी आसानी से कोई रास्ता मिलने वाला है, यहाँ पर गूल्स बहुत ज्यादा है। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर पूरे के पूरे सिटी को ही गुलाम बना लिया गया और ये सारे के सारे गूल्स यहाँ पर मेन सिटी में घूम रहे हैं और हम लोग यहाँ पर इनको पार करके तो बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएंगे। और इसी के साथ ही वहां पर दीवार के ऊपर एक क्रैक पड़ता है। तो हमारा रेड कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहां पर क्रैक पड़ने के साथ एक और क्रैक पड़ता है और साथ ही दीवार टूट जाती है और दीवार टूटने के बाद दिखाते हैं कि हिच वहां पर अंदर आ जाता है। तो हिच अंदर आने के बाद हमारा रेड को उसके सर से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सीरम की स्मेल को महसूस करते करते इस जगह तक पहुंच आया। तो तुम्हारे इस सीरम ने जहां तक मुझे पहुंचाया है और साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों के मरने का वक्त आ चुका है। हमारी एल्डा जैसी वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, कमीनी कुतिया कहीं की, तुमसे कोई और फाइट करेगा। और वो मिस्ट्री से कहता है कि मिस्ट्री से मार डालो। और मिस्ट्री बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर जंप करते हुए अंदर आती है और आकर उसके ऊपर अटैक करती है। जैसे वो एल्डा के ऊपर अटैक करती है तो एल्डा वहां पर बिल्डिंग से बाहर गिर जाती है जहां पर बहुत सारे गूल्स होते हैं। वहां पर से गिरते हुए हमारी एल्डा जो होती है रेड से कहकर जाती है कि मेरा ब्लड यूज करो, तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा जो ब्लड है उसको यूज करो क्योंकि मेरा ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है। और इसी के साथ ही वहां पर गूल्स के बीच में गिर जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या हमारी एल्डा मर गई या फिर अभी तक जिंदा है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।